प्रधानमंत्री जी को सिर्फ मैलेनी की फिक्र है, वो उनके साथ घूमना मस्त रहते हैं, उनको इस देश की फिक्र नहीं है। अगर आप देश के अंदर गलत करेंगे तो सोनम वांगचुक जैसे लाखों जो लोग हैं सड़क पर उतरेंगे और कहीं पर भी पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री जी पे तो केवल जुमलों के लिए शब्द है। उनसे कोई जुमला सुनना चाहते हैं, जैसे चाय बेचा था, भिक्षा मांग के खाया था, या 15 लाख वाली बात, या ऐसी बहुत सारी बातें जो जुमलेबाजी में प्रधानमंत्री ने की मन की बात के अंदर। अब शिक्षा मंत्री तो हमें आतंकवादी भी कह दे, नक्सलवादी भी कह सकते हैं, एंटी नेशनल भी कह सकते हो, शिक्षा मंत्री हैं भाई। हम तो सड़क पे रहने वाले लोग हैं, मजदूर लोग हैं, हम तो उन्हें इस देश का कुत्ता तक नहीं कह सकते। प्रधानमंत्री जी कभी नहीं चाहेंगे धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे। चंद्रशेखर आजाद जी ने आश्वासन दिया है कि आपकी लड़ाई जो सड़क से लेकर संसद तक उठाई जाएगी, और 20 तारीख को इनका जो मार्च है, संसद मार्च है, उसमें भी वो शामिल रहेंगे और संसद के अंदर भी इस मुद्दे को रखेंगे कि धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा आखिर क्यों नहीं देना चाहिए अब तक। आज सोनम वांगचुक को 18 दिन हो चुके हैं भूख हड़ताल पे बैठे हुए, और अगर उनको कुछ होता है तो जैसे क्रेडिट चोर है ना, ये लोग हर चीज़ का क्रेडिट लेना जानते हैं, तो इनका की भी मौत का क्रेडिट जो है नरेंद्र मोदी जी को जाएगा कि इनके राज में एक ऐसा साइंटिस्ट हमने खो दिया जो देश के लिए निस्वार्थ भाव से काम कर रहा था, देश के युवाओं के लिए आंचल पे बैठ रहा था, देश के भविष्य के लिए आंचल पे बैठ रहा था, उसको देश ने खो दिया केवल इनकी इकलौती अपनी उस पे, मतलब ईगो पे, देश के अंदर खो दिया। तो आज चंद्रशेखर जी आए थे यहाँ पे। क्या भाजपा के लिए अब जानों की भी कोई कीमत नहीं रह गई है? देखिए, भाजपा के लिए केवल उनकी सत्ता की कीमत है। वो ईडी सीबीआई लगाकर सबको खरीदना जानते हैं। धर्मेंद्र प्रधान ने अभी तक इस्तीफा क्यों नहीं दिया? क्योंकि उन्होंने ईडी सीबीआई को देकर के कुर्सी हत्याई हुई है। अगर वो कुर्सी जनता के द्वारा मिलती, जनता के वोट से मिलती, जनता के समर्थन से मिलती, तो शायद धर्मेंद्र प्रधान को ये महसूस होता कि देश के अंदर जो उनके खिलाफ इतना बड़ा आंदोलन खड़ा किया जा रहा है, उस पर उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। पर धर्मेंद्र प्रधान को ये सीट जो है ईडी और सीबीआई की उससे मिली हुई है, इसीलिए धर्मेंद्र प्रधान जो इस्तीफा दे नहीं रहे। सोनम वांगचुक पे ये भी लग रहा है ना, कहीं भी आंदोलन होता है ये लोग पहुंच जाते हैं। तो अगर आप देश के अंदर गलत करेंगे तो सोनम वांगचुक जैसे लाखों जो लोग हैं सड़क पर उतरेंगे और कहीं पर भी पहुंचेंगे। ये कौन सी बात हुई? अगर सोनम वांगचुक और हमारे युवा साथियों को, हमारे नेताजी को, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, गुरुदेव, सुखदेव जैसे नेता बनने की जरूरत है देश को बदलने के लिए, तो बनेंगे। ये कौन सी बात है कि कहीं पे ही पहुंच जाते हैं? भाई, देश में हर घर में क्रांतिकारी पैदा नहीं होता है, हर घर में गांधी पैदा नहीं होता है, हर घर में अंबेडकर जी पैदा नहीं होते हैं, हर घर में तुम्हारे नरेंद्र मोदी भी पैदा नहीं होते हैं। किसी एक ही घर में होता है जो पूरे देश का काम करता है। तो ऐसी सोनम वांगचुक भी हैं, देश के अंदर युवाओं की आवाज़ बने हुए हैं, और मैं चाहता हूं कि धर्मेंद्र प्रधान को अब तक इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि आने वाली 20 तारीख को। भीम आर्मी थी कहाँ? आज अचानक से भीम आर्मी और नगीना सांसद दिख रहे हैं। देखिए, अब तक आज़ाद समाज पार्टी हमारे अभिजीत भाई का प्रोटेस्ट जो है देख रही थी कि आंदोलन किस हिसाब से चला रहे हैं और किस आगे तक ले जा रहे हैं। पर आज जब स्थिति ये पैदा हो गई कि देश के अंदर एक ऐसे साइंटिस्ट को खोने तक की नौबत आ गई, तो भीम आर्मी, आज़ाद समाज पार्टी को स्टैंड लेना पड़ा और अभिजीत भाई को सपोर्ट करना पड़ा, और आगे भी ये लड़ाई जो है हम लोग मजबूती से लड़ना जारी रखेंगे। लेकिन आप लोगों को तो दहशतगर्द कह दिया गया शिक्षा मंत्री की तरफ से। अब शिक्षा मंत्री तो हमें आतंकवादी भी कह दे, नक्सलवादी भी कह सकते हैं, एंटी नेशनल भी कह सकते हो, शिक्षा मंत्री हैं भाई। हम तो सड़क पे रहने वाले लोग हैं, मजदूर लोग हैं, हम तो उन्हें इस देश का कुत्ता तक नहीं कह सकते। वो तो कुछ भी कह सकते हो, शिक्षा मंत्री है भाई। जब उनसे पेपर लीक हो रहे हैं, उनके आरोपियों को नहीं पकड़ा जा रहा, उनके ऊपर कार्रवाई नहीं की जा रही, अपना इस्तीफा नहीं दिया जा रहा, तो कुछ भी बोलेंगे ना। उनके पास सत्ता की पावर है, वो सत्ता के संरक्षण में बचे हुए हैं। आ जाए सड़क पे, आ जाए सत्ता के विपक्ष में, हम बताते हैं क्या कहते हैं वो लोग हमारे को। प्रधानमंत्री तक इस पे एक शब्द भी नहीं बोल रहे हैं। देखिए, प्रधानमंत्री जी पे तो केवल जुमलों के लिए शब्द है। अगर आप उनसे कोई जुमला सुनना चाहते हैं, जैसे चाय बेचा था, ठीक है, भिक्षा मांग के खाया था, या 15 लाख वाली बात, या ऐसी बहुत सारी बातें जो जुमलेबाजी में प्रधानमंत्री ने की मन की बात के अंदर, वो कर सकते हैं। पर यहाँ एक साइंटिस्ट जो देश की जानी मानी हस्ती है, सोनम वांगचुक जो है, वो 18 दिन से भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। उनका यहाँ अनशन तोड़वाने की उनको ज़रूरत नहीं समझ में आ रही। आज भी मैं वीडियो देख रहा था, पता नहीं कहाँ गए, जल्दबाजी में वीडियो देखा, पढ़ नहीं पाया उसके बारे में। एक आदिवासी उनके आगे भाला घुमा रहा है और वो भाला देख रहे हैं, यानी पूरा इंटरटेनमेंट ले रहे हैं। पर उनको ये बिल्कुल फिक्र नहीं कि देश के अंदर युवा जो है प्रदर्शन कर रहा है, आंदोलन कर रहा है, और एक
जानी मानी हस्ती यहाँ पर जो है आंदोलन में बैठे हुए हैं, भूख हड़ताल तो में बैठी हुई आखिर है। प्रधानमंत्री को क्या रास आएगा, यानी क्या करे जो वो इस्तीफा दिलवाएंगे शिक्षा मंत्री? प्रधानमंत्री जी कभी नहीं चाहेंगे धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें, क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान और उनकी कुर्सी खुद की ईडी और सीबीआई की जागीर है। वो अंडानी अंबानी की जागीर है। अगर यहाँ अंडानी अंबानी होता या ईडी सीबीआई होती तो अब तक झुंझुना लेकर पहुँच जाते। पर यहाँ एक देश का नागरिक बैठा हुआ है, देश का हाशिए पे पड़ा व्यक्ति बैठा हुआ है, जो अपने हक अधिकार के लिए आंदोलन कर रहा है, जो शिक्षा के लिए आंदोलन कर रहा है, जो सुधार के लिए आंदोलन कर रहा है, वहाँ वो नहीं आएंगे। यहाँ सभी आएंगे, देश का हर एक नागरिक आएगा जिसको इस देश की फिक्र है, जिसको इस राष्ट्र की फिक्र है, जिस राष्ट्रीय तो युवा की फिक्र है। प्रधानमंत्री को तो सबसे ज्यादा फिक्र है राष्ट्र की। प्रधानमंत्री जी को सिर्फ मैलेनी की फिक्र है, वो उनके साथ घूमना मस्त रहते हैं, उनको इस देश की फिक्र नहीं है। इन्हीं सोनम वांगचुक की तारीफ किया करते थे प्रधानमंत्री। देखिए, भारतीय जनता पार्टी अपने स्वार्थ के लिए ना गधे को भी बाप बना लेती है। तो सोनम वांगचुक जो देश के लिए अच्छा काम कर रहे थे, तो इनको बाप बनाने में उनको जरा भी दर्द नहीं हुआ। पर जहां उनको आज उनके खिलाफ जो बैठे हुए हैं, तो नरेंद्र मोदी जी उनको अपना कुछ भी नहीं समझना चाहते, देश का एंटी नेशनल तक कह दिया। और पिछली बार तो इनको बंद तक कर दिया था, इनको बंद तक कर दिया कह के कि एंटी नेशनल आदमी, इसको बंद कर दो। तो सोच लीजिए नरेंद्र मोदी जी की मानसिकता क्या है।